गुड मॉर्निंग। कल हमने बीकॉम थर्ड ईयर तृतीय वर्ष और सत्र 5 का पूरा अभ्यासक्रम देखा है, जाना है। तो आज हम देशाटन, यह डॉक्टर गोविंदलाल छाबड़ा का निबंध हम देखेंगे। तो देशाटन का मतलब ही है कि देश विदेश में घूमना, क्योंकि मनुष्य क्रियाशील प्राणी है और देशाटन एक उसकी क्रियाशीलता का ही एक अपूर्व रूप है। क्योंकि जिंदगी से कहीं दूर चले जाए और मनोरंजन करे, और देशाटन से जिज्ञासु वृत्ति हर एक के मानव में निर्माण हो जाती है और वहाँ के सौंदर्य से अपने जीवन को समरस करने और नवीन वस्तुओं एवं स्थानों को देखने वो उनसे नवीन विचारों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है। क्या कहा है उन्होंने कि अगर हम कई जगह जाते हैं तो वहाँ से संस्कृति, वहाँ का रीति रिवाज, फिर वो सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, ऐतिहासिक हो, स्थलों को हम देखते हैं, वहाँ को ग्रहण करते हैं और वहाँ की नवीन जो नई वस्तुएं हैं, नए नए स्थान हैं, तो उन विचारों को हम ग्रहण करके उनके लिए प्रेरित करते हैं। हम यहाँ आके सबको बताते हैं और मानव भली भांति जानता है कि गति ही जीवन है, गति ही जीवन है और रुकना मृत्यु है, क्योंकि गतिहीनता रुक जाना यानी कि मृत्यु के समान ही है। तो इतिहासकार का मत है कि पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ है, तभी से वो घूमने फिरने की उसकी उत्कृष्ट इच्छा है, जिज्ञासु वृत्ति है, यहाँ देख के आना है उसकी वृत्ति है, क्या हो रहा है वो देख के आना उसकी वृत्ति है। ये एक जगह नहीं टिक पाता, क्योंकि समय के अनुरूप स्थान की सीमा रेखा में अवश्य वृद्धि होती गई है। लेकिन प्राचीन काल में मनुष्य मात्र भोजन के लिए घूमता था, यानी कि उसको पेट की आग बुझाने के लिए, यानी कि कुछ खाने के लिए कुछ जिस चीज़ों का उपयोग होता था वह घूम फिर कर वो फल वगैरह ढूंढते थे, इसलिए वो इर्द गिर्द घूमते रहते थे और वह हर एक के संपर्क में आते थे। प्राचीन काल में मनुष्य मात्र भोजन के लिए घूमता था और जैसे जैसे काल क्रमानुसार जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ, वह अन्य लोगों के संपर्क में आता गया। फिर वो मानव के नए क्षेत्रों में उसका परिवेश हुआ, वहाँ की संस्कृतियों सभ्यता को से उनका परिचय हुआ और परिणाम स्वरूप मानव में देश विदेश के रहस्यों को जानने समझने की उत्कंठा जागृत हुई। वह देखने के लिए प्रेरित हो गया। उसकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति ने उसे अपने देश एवं अन्य देशों के रहस्यों को जानने के लिए उसे घर से बाहर निकलने के लिए बाधित किया। हम भी नहीं क्या, हम देखते हैं कभी भी हमारी ज़िंदगी में, हम घर में अगर 2-4 दिन भी रहे, अभी लॉकडाउन का समय था, हम 2-4 दिन घर में के अंदर रहे तो हमको लगता था कि कब हम बाहर जाए और कब बाहर देखें। भले ही हमें पता है कि बाहर क्या है, लेकिन फिर भी हम अंदर नहीं रह सकते, 4 दीवार में बंद हम कैद रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमें बाहर का वातावरण, बाहर का फ्रेंड सर्कल, बाहर की हवाएं, आबो हवाएं और इर्द गिर्द घूमना, एक दूसरे से मिलना जुलना, हर नए जगह जाके देखने की हमारी जो उत्कृष्ट इच्छा है वह हमें स्वस्थ बसने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। मनुष्य के घूमने से क्या होता है, ज्ञान विज्ञान में वृद्धि होती है। एक दूसरे से अगर हम मिलते हैं तो हम विचारों का आदान प्रदान हो जाता है, वहाँ उनकी संस्कृति हम देखने का। अगर हम किसी बाहर देश गए तो हमारी यहाँ की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जापान की संस्कृति, कहीं हम हर देश की अलग अलग संस्कृति, उस संस्कृति का हमें परिचय हो जाता है। और यही देशाटन किसी प्रयोजन विशेष के लिए हो या मनोरंजन के लिए, कभी कभी हम शैक्षणिक सहल, जब हम देखते हैं स्कूलों में शैक्षणिक सहल जाती है, ऐतिहासिक लेनियाँ हम देखने के लिए जाते हैं, कई नए चीज़ों को हम देखने के लिए जाती है। तो कई हम जानबूझकर सब मिलकर बोलते कि नहीं चलो बोर हो गया बहुत, हमारा मन नहीं लग रहा, चलो कहीं बाहर घूम के आए। घूम के आने से क्या होता है, फिर हमारे अंदर निर्माण की प्रेरणा जागृत होती है, मन प्रसन्न प्रफुल्लित हो जाता है और हमारे काम में भी बढ़ोतरी होती है, हमारी उदासीनता खत्म होती है। यह घूमने फिरने से उसका बहुत लाभ हमें हो ही जाता है। ज्ञान विज्ञान के नए आयामों ने व्यक्ति को देश काल की सीमित विचारधारा से ऊपर उठा दिया। नया आयाम है, नए नए पहलू उनके ज्ञान विज्ञान के, जो तकनीकी में जो नई नई टेक्नोलॉजी है उससे हम परिचित होते हैं और देश काल की सीमित विचारधारा से ऊपर हम वहाँ लेके जाते हैं कि नहीं ये सही है, नहीं ऐसा करने से ऐसा होता है, अच्छा है, ये हमारे पास जो बुरा है वो भी ख़त्म होती है धीरे धीरे। कई नई चीज़ों हमें देखने को मिलती है, अरे वहाँ के लोग तो ये नहीं करते, तो ऐसा नहीं करने से तो कुछ भी नहीं तो फर्क गिर रहा, और हम तो उसे लगातार कर रहे हैं। हम भी देखेंगे कि वो नहीं करने से क्या होता है, फिर नए नए ज्ञान तकनीकें हम आत्मसात करते हैं